यहां से फेंका जाता है ऊपर की ओर, ठीक है, एक पत्थर यहां पर प्यारे बच्चों ऊपर की ओर फेंका जाता है इस प्रकार से। दो पत्थर 3.5 के अनुपात के वेग से फेंके जाते हैं यहां पर, और दूसरा पत्थर भी फेंका जाता है, दूसरा पत्थर भी यहां से फेंका जाता है। अब पता नहीं कौन किसका वेग कैसे है। इसकी ऊंचाई मान लो ये h1 ऊंचाई है, इसका वेग v1 है, वेग v1 का है लिखो, ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर तो वेग u1 होगा, ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर, प्रारंभिक वेग यहां पर क्या होगा, प्रारंभिक वेग देखो, प्रारंभिक वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग यहां पर u बराबर u1, प्रारंभिक वेग u1 बराबर 3 अगर हम अनुपात से निकालें तो, ठीक है, अनुपात से। और यहां पर प्रारंभिक वेग u2 बराबर क्या 5, 3:5 है ना, वेगों का प्रारंभिक वेगों का अनुपात, प्रारंभिक वेगों का अनुपात जो दिया गया मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, लग जाएगा, बड़ा बढ़िया प्रश्न है। प्रारंभिक वेगों का अनुपात u1 अनुपात u2 बराबर दिया गया है 3:5। अब ध्यान देंगे, ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर फेंके जाते हैं यदि वे क्रमशः h1 h2 ऊंचाई पर, एक h1 पर एक h2 ऊंचाई पर तक जाएं तो h1 अनुपात h2 का मान होगा। अच्छा देखो, जब अधिकतम ऊंचाई पर जाएंगे, अधिकतम ऊंचाई, ध्यान दीजिए, फील करिएगा इस प्रश्न को, फील करिएगा। दो लोग हो आप लोग, एक लोगों ने पत्थर फेंका साए कितने वेग से, 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, u1 की वैल्यू में 3 मानना हो भाई, देखो ना 3:5 दिया गया कि दो पत्थर परस्पर 3:5 के अनुपात के वेगों से ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर फेंके जाते। चलो, तो एक लोगों ने 3 के वेग से फेंका, एक लोगों ने 5 के वेग से फेंका ऊपर की ओर। अब जब पत्थर गया ऊपर, साए ऊपर गया और अधिकतम ऊंचाई पर जब वो पहुंचा ना तो उसका वेग शून्य हो गया, और जैसे शून्य हुआ फिर नीचे की ओर डाउन गिरने लगा। तो अधिकतम ऊंचाई पर जो प्यारे बच्चों वेग होगा ना वो क्या होगा, 0 होगा। अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा। अधिकतम ऊंचाई पर अंतिम वेग जो होगा ना वो क्या होगा, 0 होगा। अब अगर हम, ठीक है, अगर दोनों पत्थर के लिए, पहले पत्थर दोनों पत्थरों के लिए, ठीक है, पहले पत्थर के लिए इधर प्यारे बच्चों मैं दूसरे पत्थर के लिए वैल्यू निकाल रहा हूं, दूसरे पत्थर के लिए ध्यान देंगे, पहले और दूसरे पत्थर के लिए मैं यहां पर वैल्यू निकाल रहा हूं। अब देखो, पहले पत्थर के लिए v² बराबर u² प्लस 2gh, वस्तु कहां फेंकी जा रही है, ऊपर की ओर, तो कहां लिया जाएगा, g माइनस का, ऊपर फेंकी जा रही है वस्तु तो कहां लेंगे, g माइनस का, ऊपर की ओर फेंकी गई ना, ऊपर की ओर। याद रखें कि g को हम कैसे लेते हैं, पृथ्वी त्वरण, जब नीचे वस्तु गिरेगी तो धनात्मक, जब ऊपर वस्तु फेंकी जाएगी तो पृथ्वी त्वरण ऋणात्मक लेंगे, माइनस का लेंगे। तो यहां पर वही तो v² u² प्लस 2gh, यहां पर प्लस ना लेकर के क्या लेंगे बाबू, माइनस लेंगे, याद रखेंगे, v² माइनस 2gh। वैसे यहां पर v² u², यहाँ u2 करिए, v2 करिए, ये v2 करिए, u2 करिए, सॉरी u2 नहीं, यहाँ 1 करिए, 1 ये 2 और माइनस का 2g, h1 गिरेगा, ये h2 और इसको h1 करिए। भाई पहले पत्थर के लिए ये माने, दूसरे पत्थर के लिए ये सारी चीजें माने, दूसरे के लिए ये v1 है, ये u1 है, ये v2 है, दोनों वैसे 0 ही होंगे, वेग तो अंतिम वेग तो। अच्छा, v1 की वैल्यू क्या बताया मैंने, 0 बराबर u1 कितना है, 3, u1 स्क्वायर पहले लिख ले रहा हूं और माइनस का 2g h1, ध्यान देंगे। अच्छा 2g h1 इधर ले आइए, तो 2g h1 बराबर u1 स्क्वायर, और u1 की वैल्यू कितनी है, u1 स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 2g h1 बराबर मिलेगा 9, 3 का स्क्वायर 9। वैसे यहां पर करिए, v2 स्क्वायर 0 है अंतिम वेग, u2 कितना अनुपात से मैंने निकाल लिया 5, अनुपात से भाग देकर के x मानते हैं, 3x 5x, लेकिन वो वैल्यू निकाल के अभी भाग भी दोगे तो वही आएगा 5, तब भी कट जाता है। तो 5 का स्क्वायर, अभी 5 का स्क्वायर अच्छा लिख करके मैं u2 स्क्वायर लिख दे रहा हूं, माइनस का 2gh2 लिख लिया, 2gh2 इधर है, माइनस का इधर आएगा, प्लस का आ जाएगा, तो 2gh2 बराबर u2 स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो 2gh2 बराबर क्या हो जाएगा 25, कितना 25। इसको देखो प्यारे बच्चों, समीकरण नंबर 1 मानो, इसको समीकरण नंबर 2 मानो। समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमसे पूछा है क्रमशः h1 व h2 ऊंचाई, वो तो h1 अनुपात h2 निकालिए। चलो निकाल लेते हैं ये भी। यहाँ पर देखो, समीकरण 1 को 2 से भाग दो, समीकरण 1 है 2gh1 भागे समीकरण 2, इसका एलएचएम देंगे तो 2g से 2g कैंसिल आउट, h1 अनुपात h2 क्या आ गया, h1 अनुपात h2 जो है, h1 अनुपात h2 आया है 9:25। बोलो आया कि नहीं आया, 9:25। कहीं ऑप्शन है 9:25, ऑप्शन नंबर डी।